अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, अगर आप भी घर पर अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के खूबसूरत फ्रॉक्स रेडी करना चाहते हो ना, तो मेरी इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप लोग घर पर रखे हुए बचे हुए टुकड़े कपड़ों से अपनी बच्चियों के लिए खूबसूरत फ्रॉक्स रेडी कर सकते हो। तो ये 1 ईयर की बच्ची के लिए मैंने फ्रॉक रेडी किया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, मेरे पास चिकनकारी के ये छोटे बड़े पीस मौजूद थे मेरे पास। तो मैंने बड़े बड़े पीसेस उठा लिए सबसे पहले, क्योंकि मुझे फ्रॉक का घेरा रेडी करना है। तो इसको मैंने अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, चारों तरफ से मैंने इक्वल कर लिया है, क्योंकि मुझे फ्रॉक जो है ना फ्रंट ओपन रेडी करनी है। तो मैंने बड़े बड़े 2 पीस ले लिए हैं। आप अपनी बच्ची की हाइट और हेल्थ के हिसाब से पीसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। ये 1 ईयर की बच्ची के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो अब मैं मेजरमेंट इसकी कर लूँगी। ये 7.5 इंच है यहाँ पर, मतलब कि अगर हम इसको खोलेंगे तो ये 15 इंच होगा। तो आप लोगों ने फिनिशिंग का खास ख्याल रखना है। अगर आप लोगों को प्रोफेशनल टाइप फ्रॉक चाहिए ना, जो कि आप लोगों को ऐसा लगे कि ये आपने किसी टेलर से स्टिच करवाया है। अब ये देखिए, ये टोटल है 13.5। तो मैं यहाँ से 1 इंच की मार्किंग कर लूँगी। 1 इंच की मार्किंग मैंने इसलिए की है ताकि मुझे पता चल जाए कि फ्रॉक की जो लेंथ है वो कितनी रेडी होगी। 1 इंच नीचे से मार्किंग करने के बाद ऊपर से 12.5 इंच रह गया है। तो ये टोटल जो है ना 12 इंच रेडी होगी फ्रॉक। ऊपर से हाफ इंच दब जाएगी और नीचे से 1 इंच स्टिचिंग में फोल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 इंच के गैप से मैंने मार्किंग कर लिया है यहाँ पे, और दूसरे पीस पर भी मैं 2 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। ये 2 इंच मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट ओपन के लिए बटन पट्टी बनानी है। तो इस हिस्से पर प्लेटें नहीं आनी चाहिए। इस हिस्से से हटाकर आप लोगों ने प्लेटें डालनी है। प्लेटें इस तरह से सेट कर लें आप लोग कि कितनी प्लेटें बनेंगी, अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके बाद सिलाई मशीन से आप लोग इस पर बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगा के इसको सेट कर लो, ताकि ये जब आप लोग बॉडी को अटैच करो ना, तो ये बिल्कुल भी ना हिले अपनी जगह से। तो ये देखिए, 7 इंच यहाँ पर रेडी होकर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली थी प्लेटें डालने के बाद। अब देखिए, बॉडी मैं रेडी कर रही हूँ। बॉडी बॉडी की कटिंग करनी है मुझे। तो यहाँ से भी देखिए कपड़ा कम है, तो मैंने एक और पीस लिया, यहाँ से मैंने स्टिचिंग कर ली। दोनों तरफ से कपड़ा कम था, तो मैंने दोनों तरफ से स्टिचिंग कर ली है, कपड़ा अलग से कट करके, ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए। तो देखिए, इस तरह से आप लोग घर पर छोटे बड़े टुकड़ों से अपने फ्रॉक को रेडी कर सकते हो। तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये आपने टुकड़ों से ये फ्रॉक रेडी किए। तो ये देखिए, दोनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं बॉडी की कटिंग करूँगी। जब हम कटिंग करेंगे तो इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, हम सीधी कटिंग नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा राउंड में कटिंग करेंगे। तकरीबन मैंने 1.5 इंच जितना यहाँ से राउंड कर लिया है। राउंड करने का फ़ायदा ये होगा कि जब बच्ची फ्रॉक पहनी हुई होगी ना, तो दोनों तरफ से, दोनों साइडों से कोना नहीं निकलेगा, कान नहीं निकलेगी। तो फ्रॉक जो ना, जब कोना निकल आता है ना, तो बहुत ही बुरी लग रही होती है। जो प्रोफेशनल कटिंग होती है वो ऐसी ही होती है कि आपने दोनों साइडों से थोड़ा सा कर्व स्टाइल में कट करना है। देखिए, प्लेटों प्लेटों पर पहले मैंने स्टिचिंग कर ली थी। अब मैं ऊपर से ये लेस लगा रही हूँ। जीपीओ की लेस है, रेड कलर की, बहुत ही खूबसूरत लगती है। हाफ इंच के गैप से मैंने ये लेस लगा लेनी है। दोनों फ्रॉक के दोनों पार्ट पर मैंने ये लेस लगा ली है। तो आप लोग भी देखिए इस तरह से इसको रेडी कर सकते हो। तो देखिए, बहुत इजी है। अगर आप लोग एक दफ़ा ये कटिंग एंड स्टिचिंग समझ जाओ ना, तो बहुत ही इजी हो जाता है ये फ्रॉक रेडी करना। और यकीन करें कि ये फ्रॉक मैंने इतनी सारी बच्चियों के लिए रेडी किए ना, और जिन जिनको मैंने रेडी करके दिए ना, उन सबको फ्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में सिल के रेडी होता है। तो ये देखिए, लेस मैंने लगा ली है। अब मैं बॉडी को अटैच करूँगी। आप लोगों ने देखकर एहतियात के साथ बॉडी को अटैच करना है। लेस के ऊपर ही रखना है, ऐसा ना हो कि लेस जो है ना वो दब जाए। कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने एक्यूरेट इस कपड़े को ऊपर से स्टिच करना है। अभी देखिए, स्टिचिंग करने के बाद मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है, और ऊपर से भी मैं इसको कपड़े के ऊपर स्टिचिंग कर रही हूँ, बिल्कुल साइडों से। इस तरह करने से ना इसमें मज़ीद फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए, इस तरह से आप लोगों ने एहतियात के साथ इसको स्टिच कर लेना है। ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये देखिए, ये जो बटन पट्टी मैंने रेडी करना था ना, मैं इस पर ये 1 इंच मैंने कपड़ा अंदर दबाया है, और मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट के दोनों पार्ट को मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिए थे।
दोनों पे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके 1 इंच का कपड़ा दबा के स्टिच मैंने कर लिए थे। तो ये फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सिलने के बाद किस तरह से लगेगा। तो ये लीजिए, देखिए दोनों फ्रंट के पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हमने छोटे-छोटे पीसेस से इसको रेडी किया है। यहाँ पर भी देखिए ऊपर बॉडी पर कपड़ा कम था, वो भी मैंने पूरा कर दिया है। और ये इसका दूसरा पार्ट देखिए। अच्छा, जब हम फ्रॉक की बटन पट्टी रेडी करते हैं ना, तो हम ये देखिए राइट वाला पार्ट ना ऊपर रखेंगे, क्योंकि गर्ल की जब बटन पट्टी रेडी होती है तो राइट वाला पार्ट ऊपर आता है। ये देखिए, ये 7 इंच है, जब ये शोल्डर से ऊपर हाफ इंच दबेगा तो ये 6.5 इंच इसके ऊपर की बॉडी रेडी हो जाएगी। मीन्स के टोटल 7.5 इंच थी। अगर हम चेस्ट का नाप ले तो ये है 13 इंच। जब ये रेडी होगी तो ये 12 इंच पर रेडी हो जाएगी हमारी। तो ये 1 साल की बच्ची के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट है। तो आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि बहुत सी ख़वातीनों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो किस साइज़ से अपनी बच्ची का सूट सिए। तो मैं बता दूँ, ये देखिए शोल्डर देखिए 9.5 हो है ये, और सिलने के बाद ये 8.5 इंच रेडी हो जाएगा। ये ना बहुत टाइट होगा, ना बहुत ज़्यादा लूज़ होगा, ये बिल्कुल फिट आ जाएगा आपकी बच्ची को। बहुत कंफर्टेबल ये रहेगा आपकी बच्ची के लिए। तो 12 इंच ये चेस्ट है, और शोल्डर जो है वो 8.5 इंच होगा रेडी। और जो ये टोटल अगर आप लेंथ लो इसकी, तो ये 18 इंच पे रेडी हमने करना है। 18 इंच जो है बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है 1 साल की बच्ची के लिए। तो ये मैंने सारी मेजरमेंट आप लोगों को बता दी है। अब देखिए, हम फ्रॉक का जो, ये तो हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया, अब हमें बैक पार्ट भी इसका रेडी करना है। बैक के लिए जो घेर है वो हमें तैयार करना है। अब मैंने बड़ा-सा चौड़ा-सा कपड़ा ले लिया था, और मैं अब ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि 1 इंच के गैप से ना आपने हाफ इंच की प्लेटें डालनी है। तो ये देखिए 1 इंच का गैप देना है, और गैप देने के बाद आपने हाफ इंच की प्लेट इस पर डाल लेनी है। तो इस तरह से आप लोग मार्किंग कर लिया करें, ताकि आप लोगों को ईज़ी रहे। तो मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी ख़वातीन जिनको स्टिचिंग नहीं भी आती है ना, कटिंग नहीं आती है, डिज़ाइनिंग नहीं आती है, वो भी ईज़िली इसको डिज़ाइन कर लेंगी। तो ये देखिए बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट के लिए हमने बॉडी की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया था, हम उसी को दूसरे कपड़े के ऊपर रख कर ना बैक पार्ट की बॉडी तैयार कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मेरे पास जो है ना चिकनकारी का कपड़ा नहीं था, प्लेन ब्लैक में कपड़ा था कॉटन में। बरीज़े वालों का कपड़ा ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। बच्चियों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल रहता है ये कपड़ा। तो ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली थी, और यहाँ पे ये 7.5 इंच मैंने आपको फ्रंट की मेज़रमेंट करके भी बताई थी। तैयार होने के बाद ये जो है ना हमारे पास 6.5 इंच रेडी होगा। अब ये देखिए मैंने इसको कटिंग कर ली है। आप लोग भी इस तरह से मार्किंग करके कटिंग कर लिया करें, ताकि आप लोगों को बार-बार मेज़रमेंट ना करनी पड़े। अब ये देखिए बैक पार्ट पे जो मैंने घेरा तैयार किया था, उस पर भी मैं इसी तरह से रेड कलर की जीपीओ लेस लगा दूँगी। ये देखें। नेक की कटिंग मैंने पहले से कर रखी है, लेकिन आप लोगों को मैं मेज़रमेंट करके बता देती हूँ कि मैंने बैक नेक और फ्रंट नेक की किस तरह से कटिंग की है। तो आप सबसे पहले यहाँ से मेज़रमेंट इसकी देख लें कि ये पौने 4 है, स्टिच होने के बाद ये सवा 4 रेडी हो जाएगा। गर्मियों के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। नेक का बैक नेक देखिए 1.5 इंच है, और फ्रंट मैंने 2 रखा है। अब ये स्लीव्स की हम मेज़रमेंट कर लेंगे, स्लीव्स को इस तरह से मेज़र कर लें ताकि स्लीव्स की कटिंग में आसानी हो। कंधे की मैंने मेज़रमेंट कर ली है, ये है 5.5 इंच। अब हम चलते हैं स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो देखिए मैंने प्लेन कपड़ा ले लिया है, 2 मैंने पीसेस ले लिए हैं, और इसको सेट करके मैंने रख दिया है बराबर। अब देखिए जब हम बच्चियों की स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तो 2.5 इंच आपने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। 2.5 इंच आप लोगों ने रखना है, और यहाँ से मैं रखूँगी इसको 5 इंच पे मार्किंग कर लूँगी ऐसे। छोटी बच्चियों की स्लीव्स की कटिंग में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन मेरी इस कटिंग को देखने के बाद अब ख़वातीनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन खींच ली है। तो यहाँ से ये देखिए 5.5 हो जाएगा, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन जो खींची थी वो 5 इंच की थी। अब यहाँ से 5.5 का हाफ़ जो होगा वो होगा पौने 3। पौने 3 पे मार्किंग हो गई है। अब देखिए ऊपर से भी मैं पौने 3 का हाफ़ पे मार्किंग लगाऊँगी, और यहाँ नीचे से भी मैं पौने 3 के हाफ़ पर इस तरह से इंची टेप को फ़ोल्ड करके मार्किंग कर लूँगी। अब देखिए
जो इसका सेंटर था वहाँ से हम ऊपर जाएँगे तो हाफ इंच बाहर निकालेंगे कर्व को। तो ये देखिए इस तरह से कर्व लाइन हमें कर्व ड्रॉ करना है हमें, और नीचे की तरफ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ कर्व बनाएँगे। इस तरह से यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग हो जाएगी और लेंथ हम इसकी रखेंगे, देखिए 8.5 8 इंच हमें रेडी करना है, तो लेंथ मैं इसकी रख रही हूँ 9.5। स्टिच होने के बाद ये 8.5 इंच रेडी हो जाएगा, ऊपर से हाफ इंच दबेगा और नीचे से हाफ इंच दब जाएगा। और यहाँ से मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखूँगी, 6 इंच रखूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है स्लीव्स पर। और यहाँ से हम स्ट्रेट कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा-सा हम कर्व में कटिंग करेंगे, इसका भी मैं आपको फ़ायदा बाद में बताऊँगी। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचकर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही ईज़िली हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो चलिए अभी मैं इसको मेज़र करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए स्लीव्स कंधे को मैंने यहाँ पर रखा स्लीव्स पर। अब ये देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट इस पर आ रहा है, ना कम ना ज़्यादा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रही हो, या किसी ने भी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बच्ची के लिए फ्रॉक स्टिच किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है। अ, इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाया करूँ। तो मैं इस फ्रॉक को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।